टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है ये मुझे ना फिर से सीईओ सर ने दिया है अपने बेटे की इंगेजमेंट के लिए। ये वही वाले सीईओ सर हैं जिनके लिए मैंने गमले वाला केक बनाया था, और जो मैंने गमले वाला केक बनाया था उसकी भी जो रेसिपी है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। साथ में केक से रिलेटेड जितनी मेजरमेंट है वो सारी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी टोटल जो केक की क्वांटिटी है, हम 3 केजी का केक बना रहे हैं, और सारी चीज़ें जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। केक को अच्छे से ठंडा करने के बाद जैसे हम डीमोल्ड करते हैं वैसे ही हमें केक को डीमोल्ड करना है, और साथ में सारी कटिंग करनी है। और बाकी जो भी आप सबके रिक्वेस्टेड वीडियोस हैं, मैं स्टार्टिंग में ही बताना चाहूँगी कि जल्दी ही मैं सबके जो भी रिक्वेस्ट वीडियोस आई है वो सारी मैं ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो ये डिज़ाइंस है ना जो मैंने भी बनाए हैं, मैं सोच रही हूँ कि वो पहले कवर अप कर दूँ सारे, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी मेरे फ़ोन पे जो रीसेट हो चुका था जिसकी वजह से मेरा और भी बहुत सारा बैकअप था। जो मैंने रॉ वीडियोज़ बनाई थी वो सारी लॉस्ट हो चुकी है, तो मैंने कोई भी बैकअप नहीं रखा था उसका अलग से लैपटॉप में। इसलिए मैं सोच रही थी कि जो मेरे पास अभी वीडियोज़ है वो सारी मैं आप सबके साथ शेयर करूं, बट कोई बात नहीं, वो जल्दी ही आप सबके साथ रेसिपी जो भी है केक से रिलेटेड वो भी शेयर करूंगी। बाकी डाउट्स जो होते हैं हमेशा पूछा कीजिए, जितनी कोशिश होगी क्लियर तो मैं हमेशा करने की पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स जो है वो क्लियर होते रहे टाइम टू टाइम मेरी जितनी भी वीडियोज़ है सब में। और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरे साथ पर्सनली इंस्टाग्राम में अपने केक के डिज़ाइंस शेयर किए हैं, बहुत अच्छे केक डिज़ाइंस बनाए, अमेजिंग डिज़ाइंस हैं, वो सारे भी मैं 1-2 दिन में जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी उसमें आप सबके साथ शेयर करूँगी। और उस वाली वीडियो में साथ ही साथ में मैं जो भी अपना जिसके साथ क्रीम व्हिप्ड करती हूँ, जो मैं यूज़ करती हूँ गैरो की मशीन ऑटोमेटिक वाली, वो भी मैं शेयर करूँगी। उसका जो भी फंक्शन है वो सारी चीज़ें भी आप सबको दिखा दूँगी, क्योंकि अभी ऑफ़र प्राइस चल रहा है, तो अगर आप चाहो तो आप परचेज़ कर सकते हो। 5000 समथिंग उसका ऑफ़र प्राइस चल रहा है, तो जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाके कर सकते हो या फिर अपने भी लिंक से कर सकते हो। कुछ भी मेरा को इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है, बस जो भी मैं जिससे मैंने प्रोडक्ट ख़रीदा है जो भी वेबसाइट से, मैं चाहती हूँ कि अगर आपको सस्ते में मिल रहा है तो आप भी ख़रीद सकते हो, ताकि आपका काम भी ईजी हो जाए और प्रोडक्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। साथ में जो मैंने आपको कहा कि सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। बातें करते करते आप सबने देखा कि जैसे हम कटिंग करते हैं वैसे ही मैंने कटिंग की है ब्रेड नाइफ़ के साथ, और काफ़ी अच्छे से कटिंग हो जाती है। ब्रेड नाइफ़ बड़ी भी मिलती है, छोटी भी मिलती है। मेक श्योर अगर आप इतनी बड़ी लोगे ना तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे ना और ज़्यादा जो शार्प एजेस है ना वो एकदम अच्छे से क्लीन हो जाती है, क्योंकि इसकी जो ये आगे से ये पूरी तीखी हुई एकदम शेप एजेस बनी हुई है ना, इतनी पतली है ना कि केक बहुत जल्दी इक्वली कट हो जाता है। और किसी किसी मैंने ब्रेड नाइफ़ में देखा है ना कि आगे के जो ये शेप्स बने होते हैं ना कटिंग वाले, ये थोड़े बड़े बने होते हैं, लेकिन इसमें ये काफ़ी अच्छे से बने हैं, तो ये बहुत ईजी है। तो आप इस तरीके से ख़रीदोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी बोर्ड हमने ले लिया है केक बोर्ड, आप चाहो तो ड्रम बोर्ड भी ले सकते हो। ये केक बोर्ड भी काफ़ी अच्छा था, तो मैंने यही वाला यूज़ करना था स्क्वायर साइज़ का, तो मैंने यही यूज़ किया है। 1 बाय 1 जैसे हम लेयरिंग करते हैं वैसे हम लेयरिंग करेंगे यहाँ पे केक की। क्रीम की कोई भी ऐसी डिमांड नहीं एक्स्ट्रा कि हमें ज़्यादा कम चाहिए। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि सीईओ सर ने जो है मुझे अपने इतने बड़े ओकेज़न में जो है मुझे ऑर्डर दिया अपने जो बेटे हैं उनकी इंगेजमेंट के लिए, और उन्हें सिंपल सोबर सा ही केक चाहिए था। केक डिज़ाइन भी उनकी सिलेक्शन के हिसाब से, मैंने कोई भी पिक्चर नहीं उन्हें भेजी थी, उन्होंने डायरेक्ट मुझे ये पिक्चर भेज के कहा था कि अगर आप ऐसा सेम केक बना दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके पास कुछ अलग भी है तो आप अलग भी बना सकते हो, बट उन्होंने जो डिज़ाइन मुझे भेजा था तो मुझे लगा कि वही सही बनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने मन से मुझे भेजा है और एक ही बार में एक ही डिज़ाइन उन्होंने मुझे भेजा था। तो मुझे लगा कि जब सारी चीज़ें मैं बना पाऊँगी इस हिसाब से तो मैं वही ऑर्डर जो है एक्सेप्ट करती हूँ, तो मैंने उनका दिया हुआ ही ऑर्डर जो है वो एक्सेप्ट किया। बाकी 1 बाय 1 लेयरिंग लगाएंगे। और इस केक को मैंने सुबह वही, जब मैं कभी भी अगर बनाती हूँ ऐसे बड़े केक तो 10 बजे तक 9 बजे तक ऐसे स्टार्ट कर ही देती हूँ कि जब मुझे शाम को देना है केक की आइसिंग करना। इससे क्या होता है ना, केक को एकदम अच्छा रेस्ट मिल जाता है। केक आपका कितनी देर भी बाहर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी वैसे समर्स तो है लेकिन अभी रेनी सीज़न चल रहा है काफ़ी टाइम से, तो वेदर तो ठंडा रहता है, लेकिन फिर भी वेदर है कुछ हम कह नहीं पाते, इसलिए अपना केक जो है वो एकदम अच्छे से स्टेबल रहे उसके लिए आप जितनी जल्दी जितना ज़्यादा देर अगर केक को बना के फ्रिज में स्टोर करके रख दोगे ना चिलिंग के लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। केक को एकदम रेस्ट मिल जाती है, और केक की जो भी ब्रेड है मॉइस्चर है वो एकदम अच्छे से ऑब्जर्व रहता है, खाने में भी अच्छा लगता है केक जितना भी ठंडा हो, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो केक जो है
कोई भी फ्लेवर के साथ नहीं है, सिंपल मुझे सर ने वनीला केक कहा था और कहा था एकदम कोई और फ्लेवर नहीं बनाना है, सिंपल वनीला कवर और कोई चोको चिप्स नहीं, कुछ नहीं। मैंने सर से कहा था कि सर चोको चिप्स वगैरह, उन्होंने कहा नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिंपल केक चाहिए एकदम वनीला फ्लेवर का, क्योंकि जो मैम है उनकी, उन्हें वनीला फ्लेवर ही पसंद है। और जितने भी गेस्ट आने वाले थे सबके हिसाब से उन्होंने मुझे कहा था एकदम सिंपल सा केक चाहिए, मुझे टेस्ट के हिसाब से वनीला होना चाहिए। इसलिए मैंने केक स्पॉन्जेस में ही जो वनीला एसेंस यूज़ किया वही किया, कुछ भी अलग से मैंने और कोई भी चोको चिप्स, ना वाइट चॉकलेट यूज़ की, ना वाइट चोको चिप्स यूज़ किए, कुछ भी यूज़ नहीं किए, क्योंकि इतना बड़ा मतलब किसी का ऑर्डर था और मैं चाहती नहीं थी कि सर को कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट हो अगर मैं अपने से कुछ भी ऐड ऑन कर लूँ तो इसलिए मैंने कोई भी रिस्क नहीं लिया। जैसे उन्हें सिंपल चाहिए था मैंने वैसा ही किया है, इसलिए क्योंकि क्लाइंट आपको जैसा कहते हैं ना आपको वैसा ही करना है, क्योंकि हर क्लाइंट ना आपके जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स है ना उसे ज़रूरी नहीं है कि अप्रिशिएट करे। कोई कोई कह देते कि नहीं आपने बहुत अच्छे से कर दिया है, आपने बिना बोले ये फीलिंग डाल दी है, कुछ ऐसे किया। और कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हमने आपको यही कहा था, आपने क्यों अपने मन से कुछ भी ऐड ऑन कर दिया केक में। तो इसलिए जितना जो क्लाइंट जैसा कहता है हमें वैसा ही करना पड़ता है, क्योंकि सब क्लाइंट्स के अलग अलग थॉट प्रोसेस होते हैं, टेस्ट ऑफ टंग सबका अलग होता है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको सबसे सेम ही फीडबैक्स मिले। इसलिए तो यहाँ पे केक को अच्छे से हम कर लेंगे एकदम पूरी एजेस के साथ अच्छे से क्लीन। और केक को बहुत ज़्यादा हाइटेड नहीं करना था हमें, बहुत कम हाइटेड भी नहीं करना, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ों को मैंने लिया है। और कई बार ना जैसे आपका कमेंट आया था कि केक जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, एक्स्ट्रा लग रहा है, तो ऐसा नहीं है। कई बार एंगल की वजह से जो है ना, कई बार हम दूर करके शूट करते हैं, कई बार जूम करके करते हैं, और कई बार हाइट ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से ऊपर से भी मुझे शूट करना पड़ता है कैमरे को ऊपर करके, तो उसकी वजह से केक का जो साइज़ है ना वो बड़ा छोटा लगता है। लेकिन जो मैं मेजरमेंट देती हूँ ना वो एग्जैक्टली जो मैंने बनाई होती है मैं आपको वही देती हूँ। और केक टिन के हिसाब से भी मेजरमेंट हमेशा चेंज होती है। अगर आपने छोटा केक टिन लिया है और अगर आपने बड़ा लिया है, फ्लैट साइज़ का लिया है, तो उसके हिसाब से हमेशा केक प्रीमिक्सेस आप होममेड यूज़ करो चाहे मार्केट वाला यूज़ करो, उसकी जो मेजरमेंट है ना वो हमेशा आपकी डिफरेंट होती है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान पे रखनी है। और ये चीज़ सारे नहीं बताते हैं, सिर्फ आपको एक मेजरमेंट बता दी जाती है, बट आपको कभी ये नहीं बताया जाता है कि हर एक केक टिन के साथ जो मेजरमेंट है ना वो उसमें 19-20 का फ़र्क ज़रूर आता है। और जैसे हम कहते हैं कि हम होम बेकर हैं, तो होम बेकर होने के नाते थोड़ा बहुत केक ऊपर होगा ही होगा। केक कम तो नहीं होगा बट केक ज़्यादा ज़रूर होगा, क्योंकि हम बेकरी वाले नहीं हैं कि एकदम पूरा मेजरमेंट के साथ करें। कभी ना कभी हम चाहते हैं कि अपने क्लाइंट को थोड़ा ज़्यादा दे, उसके हिसाब से हम थोड़ा सा ज़्यादा भी कर देते हैं केक को, जैसे 100 ग्राम 50 ग्राम ऐसे ज़्यादा भी हो सकता है, कई बार 100 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमने रेड कलर यूज़ किया है, मास्टर शेफ़ का मैंने जेल वाला रेड कलर यूज़ किया है। पैलेट नाइफ़ पे इस तरीके से मैंने जेल कलर लगा लिया। स्विल्स के सारे हम डिज़ाइन बनाएंगे यहाँ पे, और तरीके से पूरे डिज़ाइंस हम बनाएंगे अच्छे से, ताकि पूरे के पूरे स्विल्स डिज़ाइन बनाएं। और जैसे मैंने यहाँ पे ये बॉटम लेयर को कवर किया है ना सिंपल वनीला के साथ, वैसे ही हमें टॉप सरफेस को भी करना है, लेयर बाय लेयर लगानी है। वैसे ही सेम तरीके से पूरी आइसिंग करनी है, केक की स्क्रैपर के साथ पूरी क्रीम को अच्छे से क्लीन करना है। ऐसे ही हमें स्विल्स के डिज़ाइन बनाने हैं जैसे मैंने बॉटम लेयर पे बनाया है। तो सेम प्रोसेस है और कोई भी प्रोसेस नहीं। और इसे भी मैं बहुत ऊपर करके ही शूट कर रही हूँ, जिसकी वजह से मे भी आपको हाइट में थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख सकता है, बट जो मैंने मेजरमेंट ली है वो मैं आपको एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और सेम जो है टॉप सरफेस को भी ऊपर में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे टॉप सरफेस को भी सेम तरीके से हमने कर लिया है शिफ्ट। सिंपल तरीका है केक बनाने का, रेड रोजेज़ का ही हमें यहाँ पे यूज़ करना था, कोई भी और अलग फ्लावर्स नहीं थे, सिर्फ रेड रोजेज़ थे और कुछ वाइट वाले जिप्सी फ्लावर्स थे, तो जो हम यहाँ पे लगा देंगे सिंपल तरीके से। और साथ में जो है हमें एक अच्छा सा कपल वाला जो केक टॉपर है वो दे देंगे। आप एरिकल भी दे सकते हो, कोई भी इंगेज्ड दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे फ्लावर्स जो है वो लगाएंगे। और इस केक को मैंने पूरा बनाकर जो है ना उसे एक ही बार में फ्रिज में रख देना था, ताकि मुझे बार बार इसकी कोई भी सेटिंग ना करनी पड़े। बस जब मुझे देना था तो साथ में मुझे कैंडल नाइफ बॉक्स में जैसे हम पैक करके देते हैं वैसे मुझे केक को पैक करके देना था। और यहाँ पे जो फ्लावर्स है ये भी काफ़ी अच्छे मुझे मिल गए थे, क्योंकि बारिश में बहुत अच्छे फ्लावर्स और विंटर्स में भी बहुत अच्छे फ्लावर्स मिल जाते हैं। समर्स में क्या होता है कई बार थोड़े से फ्लावर्स मुरझाए हुए मिल जाते हैं हमें, लेकिन बारिश में और विंटर्स में हमेशा हमें फ्रेश फ्लावर्स मिलते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। जो इतने फ्रेश फ्लावर्स होने की वजह से केक में भी बहुत एक रिफ़्रेशमेंट लुक देता है।
तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे फ्लावर्स लगाएंगे। अगर आप देख रहे हो रेड कलर के फ्लावर्स है, काफ़ी अच्छे से हमें मिले हैं। साथ में यहाँ पे मैंने जिप्सी लगा दी। और ये जो जिप्सी थी ना, बेंगलोर जिप्सी थी, ये थोड़ी कॉस्टली आती है, लोकल जिप्सी अलग होती है। और ये बेंगलोर जिप्सी इतनी अच्छी लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा फ्रेश थी। और ये बहुत महंगी मिली मुझे, 100 रुपीज़ की मैंने सिर्फ इतनी सी परचेज़ की है जितनी मैंने केक पे लगाई है। तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी लेकिन बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग थी। साथ में जो है मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े से ये स्प्रिंकल्स लगाऊंगी वाइट वाले। ये मीडियम साइज़ के नहीं है, थोड़े से बड़े साइज़ के। इसे हम नीचे भी लगाएंगे, जो बॉटम लेयर है वहाँ पे, और टॉप वाली जो लेयर है वहाँ पर भी लगाएंगे। और इस केक को मुझे देने ही जाना था, सेल्फ डिलीवरी केक नहीं था, क्योंकि इतने बड़े सर का केक का ऑर्डर था जो CEO सर है, तो उनके लिए हमें केक को तो देने ही जाना पड़ा। साथ में जो प्राइस है वो जब मैं आपको ओवरऑल लुक दिखाऊंगी ना, तो मैं आपको प्राइस बता दूंगी कि मैंने कितना लिया है प्राइस। अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसे भी चार्ज करते हो आप कर सकते हो। तो पूरा अच्छे से हम चेक भी कर लेंगे। साथ में ये जो हमने स्प्रिंकल्स लगाने, ये भी एकदम अच्छे से लगाएंगे। स्प्रिंकल्स रैंडमली हमें स्प्रिंकल नहीं करने थे, हमें बस एकदम अच्छे से स्पेस देख देख कर ही इसे लगाना था, ताकि काफ़ी अच्छे से लुक आए। और ये केक बहुत अच्छे से बना था, जैसे कि मुझे बनाना था। बहुत ज़्यादा हाइटेड नहीं, ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, और एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और इसे मैंने बना के एकदम निश्चिंत होकर फ्रिज में रख दिया ताकि एकदम अच्छे से ठंडा हो जाए। मुझे 12 बज ही गए थे, 11:30 12 ऐसे बज ही गए थे पूरी आइसिंग करते, डेकोरेशन करते। तो इसे जो है मैंने उसके बाद फ्रिज में रख दिया ताकि अच्छे से ठंडा हो। और इसे मैंने 7:30 बजे के बाद ही डिलीवर किया था लगभग। तो तब तक केक हमारा पूरा फ्रिज में थे, और आप सोच सकते हो कि इतने घंटे फ्रिज में था तो केक एकदम अच्छे से सेट हो गया था। उसके बाद अगर ये 2 घंटे या 2.5 घंटे या 3 घंटे बाहर भी रहेगा नॉर्मल एयर में, तो केक को कुछ नहीं होगा। केक आपका एकदम सही रहेगा और खाने में भी ख़राब नहीं लगेगा, क्योंकि केक जो है हमारा एकदम अच्छे से सेटल्ड हो चुका था। क्योंकि इतनी भी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, वेदर अच्छा था, बारिश वाला वेदर था। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती, तो फिर बात अलग थी कि इसे मैं बोलती कि आप फ्रिज में रख लो या फिर AC के नीचे रखो तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर लगभग जो हमारा केक एकदम अच्छे से बन गया। और ये जिप्सी फ्लावर इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे ना कि मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेश थे ये, तो उसकी वजह से ना इसकी लुक एकदम डिफरेंट आ गई थी। और यहाँ पे पता नहीं केक छोड़ के मैं कहाँ चली गई थी, मुझे खुद नहीं पता। और ये जो केक की रिकॉर्डिंग है शायद मैंने बंद नहीं की थी, बट कोई बात नहीं, केक पूरा हमारा एकदम रेडी था बन के। और 1-2 बार चेक कर लेंगे कहीं से भी कोई भी कमी ना हो, कुछ भी ना हो, ताकि केक हमारा एकदम सही सलामत जो है फ्रिज में भी जाए और केक जो है वो हमारा डिलीवर भी हो जाए। तो थोड़े से स्प्रिंकल्स मैं और शायद इसमें कर रही हूँ ऐड ऑन, मे बी शायद, मुझे लगता है कि बाकी मैंने तो कर लिया है, लेकिन थोड़े बहुत शायद मैं और करी थी। यस, थोड़े बहुत मैं और करी थी, मैं खुद ही भूल गई। इतने सारे ऑर्डर्स थे तो मुझे याद भी नहीं था। बस छोटे वाले स्प्रिंकल्स मैंने यूज़ किए हैं, जो वाइट वाले, और थोड़े थोड़े से इस तरीके से मैंने स्प्रिंकल कर दिए ताकि और अच्छे से लुक आए। और लगता है मैं तभी केक को छोड़ के चली गई थी दूसरे स्प्रिंकल्स लेने, जो मैं भूल गई थी। बट कोई बात नहीं, केक हमारा एकदम रेडी है। और रेडी होने के बाद ये इसकी पूरी की पूरी ओवरऑल लुक है। और ये 3 kg का हमारा केक था। केक डिलीवरी के साथ जो इस केक के चार्जेस हैं वो मैंने पूरे के पूरे 2600 लिए थे। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है आप इसे चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ढेर सारे कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।